Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जय मसीह की, जय मसीह की. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory of the God. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आमीन, 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 आमीन. राजू कुमार, praise the Lord. दीपक, praise the Lord. हालेलुया. आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें, आगे की प्रेयर करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, दीप्त और नम्रता के साथ तेरे नजदीक आती हूँ. खुदावन पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सुबह से लेकर अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ. सुबह से लेकर अब तक अच्छा खाने पीने के लिए दिया, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ. खुदावन पिता कोई भी अच्छी वस्तु, कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी. और जब भी मैं आराधना करूँ, जब भी मैं बाइबल पढूं, तब भी कोई भी बाधा ना आने पाए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ. तो मुझे जितने भी लोग बीमार है, मैं घोषणा करती हूँ आप उनको छुए और चंगाई दीजिए खुदावन खुदा. ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ. छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. लास्ट गॉड ब्लेस यू. अजय कुमार पवन, जय मसीह की. हाय दीपक, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की. यस यस, आमीन. हालेलुया, 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 हालेलुया. शुभ नाम कुमारी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की. यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए आराधना करते हैं. आत्मा से भर दे मुझे. आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ. ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे. तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा. तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा. दे दे नई जिंदगी,
सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलूसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा महिमा हो तेरी, 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 यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा,
पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गुण गाने से, मौत पर विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, टिंकू, जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Please sister pray for my paralyzed name Tinku Goria from Assam, India. आपकी प्रेयर 2-4 मिनट बात कर देते हैं। आइए एक छोटा सा वचन देखते हैं। भजन संगीता 118 के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का ये मानता है और उसके मारकर चलता है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब लोग टिंकू भैया के लिए प्रेयर करते हैं। आसाम से हैं, इनका नाम टिंकू है। आइए इनको पैरालाइज है, इनके लिए प्रेयर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, दीप्ता और नम्रता के साथ तेरे नजदीक आती हूँ खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ टिंकू जो आसाम से है खुदावन खुदा, इनको जो भी पैरालाइज की बीमारी, आप इनको छुए चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। जैसे अपने अंधे व्यक्ति को छू के चंगाई दी थी, उसके विश्वास ने आप उसको चंगा किया था, वैसे भी ये भी प्रभु आप पे विश्वास करते हैं, आप भी इन्हें चंगा कीजिए खुदावन खुदा। और इनके मुंह से जल्दी गवाही सुनने पाओ, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा। और आसाम से हैं ये भाई, आसाम के सारे लोगों को प्रभु आप आशीष दो, इनको भी आशीष दो, इनके परिवार को आशीष दो खुदावन खुदा। इनके परिवार में जितनी भी समस्या है खुदावन खुदा, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ कि वो निकल जाए जल्दी से जल्दी खुदावन खुदा। इनका पैरालाइज को मैं आपके नाम से डांटती हूँ खुदावन खुदा, ताकि निकल जाए। मैं घोषणा करती हूँ जल्दी से जल्दी गवाही देने पर, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। संगीता कुमार, प्रेज द लॉर्ड। आप में से किसी को और कोई प्रेयर करानी है?
आप में से किसी को कोई प्रेयर करानी है? मरकुस अध्याय 15। पिलातुस के सामने यीशु। और भोर होते ही तुरंत मुख्य याजक ने प्राचीनों, शास्त्रियों और सारी महासभा के साथ निर्धारित किया और यीशु को बांधकर ले गए तथा उसे पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदी का राजा है? उसने उत्तर देते हुए उससे कहा, तू स्वयं ही कह रहा है। और मुख्य याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उनसे यह कहते हुए फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देख, वह तेरे विरुद्ध कितना दोष लगा रहे हैं। तुरंत यीशु ने कोई और उत्तर नहीं दिया। इसमें पिलातुस ने आश्चर्य हुआ। पर्व के समान वह उसके अपराधों पर किसी को एक गोदी को छोड़ दिया करता था और उसने विरोधियों के साथ जिन्होंने विरोध के समान हत्या की थी, बरअब्बा नाम का एक मनुष्य भी कैद किया गया था। और भीड़ उस पर जाकर उससे विनती करने लगी, मैं जैसे तू करता आया है वैसे ही हमारे लिए। और पिलातुस ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे चाहता हूँ कि मैं यहूदी के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं, क्योंकि वह जानता था कि मुख्य याजक ने इस पर ईशावर्ष पकड़वाया है। परंतु मुख्य याजक ने भीड़ को यह कहने के लिए उत्तेजित किया कि वह उसके लिए बदले में बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने फिर उत्तर दिया, तुम जिससे तुम यहूदी के राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वह फिर चिल्लाए और उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? मैं क्या बुरा किया है? क्या उसने बुरा किया है? पर वह और भी जोर से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। सैनिकों द्वारा उपवास। सैनिकों उसे काली के भीतर अर्थात पलटनों में ले गए और वहां उसने संपन्न सोने को बुलाकर एकत्रित किया। उन्हें यह व्यंजी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट खुदवाकर उसके सिर पर रखा। तब वह उसके अधीन करने लगे, यह यहूदियों का राजा तैयार है, जय हो। और वह उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते रहे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर रहे थे। जब वह इकट्ठे कर चुके तो बैंजनी वस्त्र उतारकर उसे उसी के ही वस्त्र पहना दिए और वह उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। और उन्होंने सरकंडे को और स्वरूप के पति शमौन करोनी को, जो गांव से आ रहा था, बेकार में पकड़ा कि यीशु को क्रूस उठा ले और वह उससे गुलगुता नामक स्थान पर लिए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। और उन्होंने उसे मार्ग मिला हुआ
दाखरस देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने नहीं लिया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चींटियां डालकर कि किसी को क्या ही मिले उसके कपड़ों को आपस में बांट लिया। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो सुबह को 9 बज चुके थे और उसको दुपत्र पर यह लिखा था, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 झुकाव को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं। तब पवित्र शास्त्र पर वचन पूरा हो जिसमें कहा गया है, वह अपने अपराधियों के साथ गिना गया और वह उन्हें अपराधियों के साथ गिना गया और वह से आने जाने वाले लोग निंदा करते हैं और सिर हिलाकर कहने लगे और मंदिर को ढालने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को बचा और क्रूस से उतर आ। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करके यह कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब यह मसीह इज़राइल का राज्य क्रूस पर से नीचे उतर आ कि हम देख सके और विश्वास करें, और वह भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। यीशु का प्राण त्यागना। तब दोपहर के 12 बज गए तो सारे देश में अंधकार छा गया और 3 बजे दिन तक छाया रहा और 3 बजने पर यीशु बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाया, एलिहा एलिहा लम शबक्तानी। उसका अर्थ है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब जो निकट खड़े थे उन्होंने यह सब कुछ सुनकर कहने लगे, देखिए एलिया को पुकार रहा है। और इससे न दौड़ाकर सांझ को सिरके में डुबाया और उसे सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहने लगे, देख एलिया उसे नीचे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर प्राण त्याग दी और जो मंदिर के पर्दे ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। जब सरदार ने जो यह सामने खड़े थे उसे इससे तैयार प्राण त्याग देखा तो कहे, निर्दय संदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कुछ शास्त्रियां भी थीं जो दूर से देख रही थी। उसमें मरियम मगदलीना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम तथा सलोमी थी। जब वह गलीलियों में थे तो उसके पीछे पीछे चला करती और उसके सेवा किया करती थी। और उन्हें बहुत सी स्त्री भी थी जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। यीशु को दफनाया जाना। तब संध्या हो गई। तभी तैयारी का दिन होने के कारण अर्थात सप्ताह से एक दिन पहले अस्तमय निवासी यूसुफ आए और महासभा के एक प्रतिनिधि सरदार से था। वह
स्वयं ही परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सरह करके पिलातुस के समक्ष जाकर यीशु का शव मांगा। पिलातुस ने आश्चर्य हुआ कि उसकी मृत्यु इतनी शीघ्र हो गई और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या वह मर चुका है? फिर उसने सूबेदार से इसकी पुष्टि करके शव यीशु को दे दिया। तब यूसुफ ने मलमल के कपड़े मोल लिया और शव पर उड़ाकर उसमें लपेटा तथा एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रख दिया और कब्र का द्वार एक पत्थर लुढ़काकर लगा दिया। मरियम मगदलीना और यूसुफ की माता मरियम देख रही थी और उससे कहा गया यीशु का पुनरुत्थान। जब सब्बत समाप्त हो गया, मरियम मगदलीना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने मसाले मोल लिए और आकर उस पर उस सप्ताह के पहले दिन बड़े सूर्योदय होते हैं, वह कब्र पर गईं। वह आपस में कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र का द्वार का पत्थर हटाएगा? तब उसने आंख उठाकर देखा कि वह पत्थर बहुत बड़ा होने पर भी दूरी लुढ़क हुआ। कब्र में प्रवेश करने वह उन्होंने एक याकूब को सफेद वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठा देखा और वह चकित हुए। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रहे हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यहाँ वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु जाओ, उसके चेलों और पतरस को बताओ कि वह तुमसे पहले गलील जाएगा और तुम्हें वहां देखेगा, जैसे कि उसने तुमसे कहा था। वहीं से निकलकर और कब्र से भाग गई। क्योंकि कँपकँपी और बेचैनी उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भय मानती थी। मरियम मगदलीना को दर्शन जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन बहुत सेवरी ही वह सबसे पहले मरियम मगदलीना को, जिसने उसे 7 दुश्मनियां निकाली थी, दिखाई दी। उसे जाकर यह समाचार यीशु के साथियों को सुनाया, जो चौंक कर रहे थे। और जब उन्होंने यह सुना कि वह जीवित है और उसे दिखाई दिया, तो उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ। इसके पश्चात वह दूसरे रूप में उनसे 2 को, जब वह गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने जाकर दूसरों को भी यह समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। तत्पश्चात वह उन्हें गैलरियों को भी वह वचन कराने बैठे थे दिखाई दिया, और उन्होंने उसके अविश्वास और मन के कठोरता पर उसकी भर्त्सना को, क्योंकि उन्होंने
के जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था विश्वास नहीं किया था। उन्होंने उसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि से समाचार करो जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा ले और उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में यही चेहराई देखेगा, मेरे नाम से वह दुष्ट आत्माओं को निकालेगा तथा नई नई भाषाएं बोलेगा, वह सांपों को उठा लेगा और यदि वह पाखंडी विषय में भी जाए तो उनको हानि न होगी। वह बीमारियों पर हाथ रखेगा और वह चंगे हो जाएंगे। स्वर्गारोपण। अतः जब यीशु मसीह उनसे बात कर चुके तो वह स्वर्ग में उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करते रहे और वचन को उन्होंने चारियों को द्वारा जो साथ साथ होता था दृढ़ रहा एक आकृति पश्चात। और तुरंत उन्होंने पतरस और उसके साथियों को यह सब निर्देश सुना दिया और उसके पश्चात यीशु ने स्वयं अत्यंत उद्धार के पवित्र और अविश्वासी सुसमाचार को उनके द्वारा पूर्व में पश्चिम तक प्रचार किया। आमीन। प्रार्थना कर आनी हड्की बीमारी के लिए। सिमन आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज हमने मरकुस अध्याय 15 और 16 पढ़ लिया है। कल हम लोग लूका रुचित समाचार स्टार्ट करेंगे। मरकुस का अध्याय 15-16। मरकुस पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। जितने भी लोगों ने मती और मरकुस नहीं देखा है वो आगे की लाइव ज्वाइन करके देख लीजिए। प्रभु उन वचनों में भी बहुत कुछ बताता है। और आज के वचनों में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उन्होंने प्राण त्यागी, कैसे फिर वो 3 दिन बाद जी उठे, कैसे उन्होंने अपने चेलों को बताया जो मेरे नाम से प्रचार करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, और कैसे वह स्वर्ग में गए, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे। संदीप कुमार प्रेज द लॉर्ड। धीरन प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप में से किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? आप में से किसी को कोई प्रार्थना निवेदन? हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें को बंद रखिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान शक्तिमान पिता परमेश्वर दीप्ता और नम्रता के साथ तेरे नजदीक आती हूँ खुदावन। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आराधना और जब भी मैंने बाइबल पढ़ा कोई भी बाधा ना आई, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अच्छा खाने पीने के लिए दिया, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। हर एक परेशानी से बचा कर रखा, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। प्रार्थना करती हूँ
जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी आप उनको छुओ और चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। मैं घोषणा करती हूँ जल्दी से जल्दी चंगे हो जाए खुदावन खुदा। जैसे आपने अंधे को, गूंगे को, बहरे को चंगा किया, इवन जैसे आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला है प्रभु जी, वैसे ही आप इन लोगों को भी चंगा करिए, क्योंकि उन लोगों ने आप पे विश्वास किया था, आपने उन्हें चंगाई दी है खुदावन खुदा। ये भी आप पे विश्वास करता है, आप इन्हें भी चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। और जितने भी लोग कर्जे में है खुदावन खुदा, मैं उनके कर्जे के बंधन को आपके नाम से तोड़ती हूँ खुदावन खुदा। उनके कर्जे का बंधन जल्दी से जल्दी टूट जाए खुदावन खुदा। इन लोगों के मुझे जल्दी से जल्दी मैं गवाही सुनने को ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा। जितने भी लोगों के घर में कलेश चल रहा है खुदावन खुदा, उनके सबके घर के कलेश बंद हो जाए खुदावन खुदा। वो भी मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ प्रभु जी। ये भी जल्दी से जल्दी गवाही देने को, जितने भी लोग घर में कोई बीमार है आप उनको छुओ और चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। इन सबके घर को, अपने घर को, जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, जितने भी लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा। इन सब के परिवार को आप सुरक्षित रखिए खुदावन खुदा। इन सभी के परिवार को, उनको मैं आपके हाथों में सौंपता, आपके शरणों में डालते, आपकी सुरक्षा में देती हूँ खुदावन खुदा। कोई भी भली वस्तु की घटी ना हो ने पाए खुदावन खुदा। आप जैसे अब तक संभाल के रखा है वैसे भी आगे भी संभाले खुदावन खुदा। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इन सबके परिवार वालों को, इनको आशीष दीजिए खुदावन खुदा। इन सबके परिवार वालों को आप ब्लेस करिए खुदावन खुदा। इन सबके परिवार वालों को, इनको, इनकी मैं ब्लेसिंग्स आती हूँ खुदावन खुदा। मैं घोषणा करती हूँ आप इनको जल्दी से जल्दी चंगा कीजिए। और जितने भी लोगों के पास जॉब ऑफर नहीं है खुदावन खुदा, आप उनको एक अच्छी से अच्छी जॉब दीजिए खुदावन खुदा। मैं नहीं जानती उनकी लाइफ का मकसद क्या है प्रभु जी, पर आप जानते हो। परंतु फिर भी उनकी नहीं, परंतु तेरे मन की हर बात पूरी हो खुदावन खुदा। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और जब भी हम सोने पाए तो हमें कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरा सपना ना आए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। बल्कि हमें आपके आपके वचनों को समर्पण करने की शक्ति दे खुदावन खुदा। आज हमने जो भी पढ़ा वो हम भूलने न पाए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा। ये छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजेश कुमार, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं की सिस्टर जी, मैं बहुत कर्जे में हूँ, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। थैंक यू। आइए हम सब लोग संगम दास के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत कर्जे में है, ये बता रहे प्रार्थना के लिए। आइए हम सब लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सही दल पिता परमेश्वर दीप्ता और नम्रता के साथ तेरे नजदीक आती हूँ खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ संगम भैया के लिए खुदावन खुदा। ये जो भी कर्जे में है प्रभु जी, आप इनको, आप इनके कर्जे को जल्दी से जल्दी तोड़े खुदावन खुदा। हर कर्जे के बंधन को मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ प्रभु जी। और इनके घर में अगर कोई भी बीमार है, उनको आप छुआ और चंगाई दीजिए। इनकी जितनी भी परेशानी है प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ इनकी सारी परेशानी निकल जाए खुदावन खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन खुदा। और इनको कोई भी परेशानी, आप उनको जल्दी से जल्दी इनकी परेशानियों को ठीक करिए। इनके कर्जे के बंधन को भी मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ खुदावन खुदा। इनके कर्जे का बंधन जल्दी से जल्दी टूट जाए खुदावन खुदा। मैं घोषणा करती हूँ जल्दी से जल्दी गवाही देने पाए खुदावन खुदा। मैं इनके मुंह से गवाही सुनना चाहती हूँ खुदावन खुदा। और इनके पूरे परिवार को, इनको आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी सुरक्षा में देती हूँ। मैं इनके पूरे परिवार को, इनको आपके नाम से आशीष करती हूँ खुदावन खुदा। इनको कोई भी भली वस्तु की कभी घटी ना हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। आमीन आमीन आमीन। आज के लिए इतना ही। कल फिर सब लोग 9 बजे ही लाइव ज्वाइन कर लेना। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप लोगों के